अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज की इस वीडियो में हम CSS स्टार्ट करेंगे। तो CSS के बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने स्टार्ट वाली वीडियो में दे दी थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि CSS जो होती है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, जिसमें हम अपने जो HTML को जो हमने कोड जो स्केलेटन बॉडी बनाई होती है उसको खूबसूरत करने के लिए, उसको ब्यूटी देने के लिए, मॉडर्न मतलब मॉडर्न उसको लुक देने के लिए हम CSS यूज़ करते हैं, लाइक कलरिंग करके हम उसके फॉन्ट साइज को चेंज करके, ये सब। ओके। सो तो हम सबसे पहले हमारी जो फाइल ऑलरेडी क्रिएट है Jude11.html के नाम से, तो हम सबसे पहले शिफ्ट बटन प्रेस करके फॉर ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे हम टाइटल लिख देते हैं इनलाइन internal and external CSS। ओके, ये टाइटल हमने दे दिया। बॉडी में हम जाएंगे, तो बॉडी में सबसे पहले मैं आपको बता दूं CSS की तीन टाइप्स हैं। लाइक एक है हमारे पास इनलाइन CSS, एक है हमारे पास इंटरनल CSS और एक है एक्सटर्नल CSS। सो इन तीनों को हम देखेंगे कि VS कोड में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक अब मैं यहाँ पे बॉडी में आया हूँ, ठीक है। मैंने ले ली हेडिंग, मैंने हेडिंग ले ली लाइक फोर फोर हेडिंग ले ली। इन फोर हेडिंग में मैंने कुछ लिख दिया, लाइक कुछ भी आप लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ अहमद इस्लाम। ओके, तो ये हमने लिख लिया। अब मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ इनलाइन CSS के बारे में। इनलाइन CSS बेसिकली हमारे पास जो हमारे पास हमने टैग यूज़ किया उस टैग के अंदर ही हम उसको स्टाइल करते हैं। सो इधर मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको फिर बाद में कोई इशू ना हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज अबाउट inline CSS। सो ये हमने कमेंट दे दिया, ठीक है। सो हम जो हमारे पास जो टैग है, इस टैग के अंदर हम गए, हमने यहाँ पे स्टाइल का इंटर किया, हमने कलर सेट कर दिया। कलर हमने बोला कि इसको एक्वा देना है हमने। इसी तरह हम H2 के लिए भी कर लेते हैं, स्टाइल कलर, हम इसको बोल देते हैं रेड, रेड कलर दे दिया। हम थर्ड वाले को ब्लू कलर देते हैं, स्टाइल कलर ब्लू, ठीक है। और फोर्थ वाले को स्टाइल कलर पर्पल, यस। तो अब ये हमने जो स्टाइल किया, CSS जो हमने यूज़ की, ये हमारे पास इनलाइन CSS है। लाइव जाके हम चेक करते हैं क्या वाकई ये काम हुआ है इसी तरह या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट हेडिंग थी उसका कलर जो एक्वा है, फिर सेकंड वाले का रेड है, थर्ड वाले का ब्लू है, फोर्थ वाले का पर्पल। सो हम दोबारा जाते हैं अपनी VS कोड पे, तो इनलाइन CSS की समझ आ चुकी होगी। अब हम यूज़ करते हैं, एक और कमेंट दे देते हैं, दिस इज अबाउट इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के बारे में मैं आपको बता दूं, इंटरनल CSS जो है हम करते हैं हेड के अंदर, ठीक है। हमने लाइक एक कंटेनर बनाता हूँ div, और उसकी आईडी में रख देता हूँ। आईडीज के पहले मैं बता चुका हूँ कि आईडीज और क्लासेस क्या है, मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आईडीज यहाँ पे मैंने रख दिया, मेन बॉक्स ही रख लेता हूँ, सही है। तो इसमें हमने पैराग्राफ कुछ लिखे हैं, ठीक है, और इसमें हम लिखेंगे दिस इज अबाउट इंटरनल CSS। ओके, तो अब जो है, अब मैं आपको बताता जाऊँ कि आईडीज कैसे काम करती है, ठीक है। अब इंटरनल CSS हम हेडिंग में करते हैं, ठीक है। हेडिंग में हम गए, यहाँ पे हमने स्टाइल स्टाइल टैग यूज़ किया, स्टाइल यूज़ किया, और क्लास आईडीज को एक्सेस करने के लिए हम हैश यूज़ करते हैं। तो हैश और मेन बॉक्स था, ये ब्रैकेट्स यूज़ की। इसके अंदर हम अब कलर सेट कर दें उसका, हम उसको बोल रहे हैं कि हम उसको कलर सेट कर देते हैं येलो, ये हम येलो ग्रीन सेट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो हमारे पास जो div कंटेनर में की आईडी जो मेन बॉक्स के नाम से हमने सेव की थी, उसके थ्रू हमने एक्सेस किया और उसको हमने CSS दिया। कहाँ पे? हेडिंग में स्टाइल टैग यूज करके। और हैश हैश हम किस लिए यूज करते हैं? आईडीज के लिए, और डॉट यूज करते हैं क्लास के लिए। तो हमने उधर जाके कलर सेट कर दिया। अब हम लाइव जाके चेक करते हैं। हम गो लाइव पे क्लिक किया, तो ये नीचे आप देख रहे हो कि येलो ग्रीन में कन्वर्ट हो चुके हैं। हमारा जो है जो हमने इंटरनल CSS के लिए जो पैराग्राफ यूज किए थे वो कन्वर्ट हो चुके हैं येलो ग्रीन में। सो अब थर्ड जो है मेन, अगर हमारे पास मान लो कि हमारे पास जो CSS का है वो हज़ारों, लाखों में नहीं, हज़ारों में, कहने लाखों में तो बहुत ही काफ़ी हो जाएगा। तो हज़ारों में अगर हमारे पास वो CSS यूज़ हो रही है, तो उसके लिए हमें लिए बेहतर है कि हम जो है एक अलहदा से CSS की फाइल क्रिएट करें। लाइक क्योंकि इनलाइन CSS करेंगे तो वो हमारे पास
कोड को मेसी कर देगा, मतलब सही से अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, ठीक है? और इसी तरह इंटरनल भी सेम एज़ इट इज़, क्योंकि हेड के अंदर हम लिखते जाएँगे तो वो एक ही एचटीएमएल फाइल के अंदर सारा कुछ होगा, तो फिर समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? मतलब ईज़ी टू अंडरस्टैंड नहीं होता। तो यहाँ पे हम गए, फाइल न्यू क्रिएट की, हमने लिखा ट्यूट 11.css, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे फाइल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है? लेकिन उससे पहले हम एचटीएमएल में जाएँगे, इधर हम एक कमेंट कर देते हैं, दिस इज़ अबाउट एक्सटर्नल CSS, ओके? कमेंट किया। अब हम यहाँ पे सेम एज़ इट इज़ हम यूज़ कर रहे थे div, उसके अंदर हमने पैराग्राफ यूज़ किए 3, ठीक है? और इसमें मैंने लिख दिया, यहाँ पे हमने सेलेक्ट करिए, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल नेम जो है वो लिखूँगा, बेसिक कोडिंग विद अहमद, ओके? फिर ये हमने लिख लिया। अब इसके अंदर हमने एक, चलो अब क्लास के थ्रू करते हैं, क्लास हमने क्रिएट कर दी मेन क्लास के नाम से, ठीक है? अब हम गए अपने जो एक्सटर्नल CSS जो हमने न्यू फाइल क्रिएट की, यहाँ पे हमने डॉट मेन क्लास लिखी, ब्रैकेट्स लगाई, ब्रैकेट्स के अंदर हमने कलर सेट कर दिया, कलर हम कह लेते हैं कि येलो कलर सेट कर दो, या हम कह देते हैं पिंक, पिंक कलर सही है। तो यहाँ पे हमने पिंक कलर सेलेक्ट किया, ओके। अब हम एक और काम हमें रह गया, ठीक है? हमने जो HTML की फाइल क्रिएट की है, वहाँ पे हमने जस्ट CSS की जो फाइल क्रिएट की उसका लिंक देना था, हमने लिंक टैग लिखा, लिंक href जो है रेफरेंस हमने दिया, क्या दिया, ट्यूट 11.css। अब हम जाते हैं HTML की फाइल से ही गो लाइव जाएंगे, तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक्सटर्नल CSS हमने कैसे यूज़ किया, और वो कलर चेंज हो चुका है पिंक में, ठीक है? सो इसमें आप और भी मज़ीद चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। अगर मैं अभी मैं जो है गया अपने एक्सटर्नल CSS में गया, वहाँ पे मैंने लिख दिया बॉर्डर कलर, लिख दिया बॉर्डर टू बी एक्स, हमने सेट कर दी सॉलिड कलर, हमने, ठीक है? चेक कर लेते हैं, लाइव गए, तो ये हमारे पास एक बॉर्डर क्रिएट हो चुकी है हमारे उस जो हमने पैराग्राफ जो एक कंटेनर के अंदर लिए थे मेन क्लास के नेम से, तो उसके गिर्द हमारे पास एक बॉर्डर क्रिएट हो चुकी है, ठीक है? इसी तरह आप डिफरेंट उसके लिए भी कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हो, लो मैं कर देता हूँ, आप कर लें जो हमारे पास इंटरनल CSS थी, जो हमने हेड के अंदर बनाई थी CSS स्टाइल और मेन क्लास मेन बॉक्स के थ्रू, तो उसमें हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर मैं कह देता हूँ, आप सेट कर दो एक्वा, एक्वा सही है? आप यहाँ से डिफरेंट कलर्स चूज कर सकते हो, जो आपने कलर सेलेक्ट किया उस बॉक्स के ऊपर आप कर्सर रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंट शेड्स और डिफरेंट कलर्स बताएगा। यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट किया, ठीक है? लाइव गए, लाइव गए जब हमने देखा तो जो हमारे पास थे, ये थोड़ा भी अजीब लग रहा है, लेकिन बैकग्राउंड कलर आ चुका है एक्सटर्नल CSS इंटरनल CSS का, ठीक है? इसी तरह आप इनलाइन CSS में भी कर सकते हो। अब बहुत सारे टैग्स हैं, आप टाइम के साथ आपको मैं बताता जाऊंगा, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है कि इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन CSS क्या होती है, ठीक है? तीनों चीज़ें मैंने फुली एक्सप्लेन कर दी है, अगर समझ नहीं तो वीडियो आप दोबारा से भी देख सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।